गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल्स। आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स होता क्या है, उनके सेल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से पाया जाता है। आज हमने एज एग्जांपल के तौर पे लिया है एनिमल सेल्स। देखो एनिमल सेल्स का फिगर्स दिख रहा है ना। देखो कल हम लोगों ने देखा था क्या, प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या हो रहे थे, न्यूक्लियस वेल डेवलप तो पाए नहीं जाते थे। आज हम लोगों को देखना है यूकैरियोटिक सेल्स। इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस वेल डेवलप पाए जाते हैं। देखो इधर यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। ट्रू मतलब सत्य। सत्य मतलब सत्य का मतलब है कि वेल डेवलप, ठीक है। ट्रू मतलब सही का इनमें क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। यानी ट्रू न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होता है वैसे सेल्स हमारे क्या कहलाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोगों ने अभी यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा है जिस तरीके से, किस तरीके से इनका सेल ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। तो आप देख रहे हो इसमें सबसे बाहरी लेयर ये दिख रही है ना, बाहर की लेयर। इन बाहर के लेयर्स में क्या होता है, ये एनिमल सेल्स का हम देख रहे हैं, ठीक है, प्लांट सेल्स का नहीं। प्लांट सेल की सबसे बाहरी लेयर क्या होगी, सेल वॉल होंगी। बट इनमें क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। इनमें क्या प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट क्यों होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अपने भोजन के लिए किसी और पे आश्रित रहते हैं। और प्लांट्स में ऐसा होता नहीं है। प्लांट तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं ना। तो प्लांट प्रोसेस जब करते हैं तो उनमें क्या होते हैं, सेल वॉल पाए जाते हैं। सेल वॉल में पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के कारण क्या करते हैं वो लोग, सूर्य के प्रकाश की किरण में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करके और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। इसलिए वो स्वपोषी कहलाते हैं और ये क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। इनकी बाहरी लेयर को हम सेल वॉल ना कह के क्या कह रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हम किसका ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, सेल्स का, ठीक है। और इनकी जो बाहर की लेयर है ये कैसी है, मेम्ब्रेन लाइक है ना, एक झिल्ली की तरह है। तो इसलिए हम इनको क्या नाम दिए हैं, सेल मेम्ब्रेन। आई बस क्लियर हुआ। देखो अब सेल मेम्ब्रेन के अगर अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं तो इनके जो जितने भी इसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं वो ऑर्गेनेल्स किस में फैले होते हैं, साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं ना। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, तैरते रहते हैं और वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। और इस लिक्विड सब्सटेंस को हम साइटोप्लाज्म नाम देते हैं, ठीक है। प्लाज्म क्यों, प्लाज्म का मतलब ये होता है कि लिक्विड टाइप का, ठीक है। और साइटो मतलब सेल के अंदर लिक्विड सब्सटेंस पाए जाने के कारण हम इनका नाम साइटोप्लाज्म दिए, ठीक है। फिर अब देखो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी के रूप में एनर्जी को क्या करता है, संचित रखता है, ठीक है। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस का भी नाम से जानते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल में पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसमें पूछा जाएगा कि ऑर्गेनेल्स कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो कि एटीपी के रूप में ऊर्जा को संचित रखता है, या किसको हम पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। तो वो कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। इस सेल्स को क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है। यानी इनके अगर हमारे सेल्स में जैसे हम लोग 2-3 दिन क्या होते हैं, फास्ट रह जाते हैं, तो एनर्जी इनमें जो ऊर्जा क्या होता है, संचित रहता है ना, वो ऊर्जा क्या करता है, हमारे बॉडी को फिर कार्य करने के लिए अग्रसित करता है, ठीक है। उसी तरीके से देखो फिर नेक्स्ट है गोल्जी बॉडीज। कुछ बॉडीज लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बॉडीज का मतलब होता है जिसमें एक्सक्रीशन से लेकर मतलब डाइजेशन से लेकर एक्सक्रीशन की कैपेसिटी पूरी एक ही में हो। और इसको गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने खोजा था, इसलिए इसको ये बॉडी की तरह रिएक्ट कर रहा था। जो ये गोल्जी बॉडीज था ये बॉडी की तरह रिएक्ट कर रहा था, यह कार्य करता था और गोल्जी ने खोजा था, इसलिए इनको गोल्जी बॉडीज नाम दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद राइबोसोम। राइबोसोम हम लोग कल प्रोकैरियोट्स में भी पढ़े थे ना। तो प्रोकैरियोट्स में क्या हो रहा था, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। तो इनमें क्या है,
यूकैरियोटिक सेल्स हैं, तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होंगे 80S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस क्या है, हम यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ रहे हैं इसमें, यानी न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डेवलप पाया जाता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस की बाहरी लेयर को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूक्लियस को क्या किया हुआ है, घेरे रखा है ना, झिल्ली लाइक एक मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इनमें कुछ साइटोप्लाज्म इनमें भी है, न्यूक्लियस में पाए जा रहे हैं ना, इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रेजेंट लिक्विड लाइक सब्सटेंस, हम उसको क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद देखो अब हमारा बचा क्या है इसमें, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक केंद्रिका पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो रेशे के रूप में क्या होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर प्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होते हैं, फैले होते हैं, उनका नाम क्या होता है, क्रोमेटिक। ये क्रोमेटिक क्या करते हैं, जेनेटिक की कोई भी काम हो उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, चारों मिलकर हमारा किसका फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लियस का, ठीक है। और ये सारे पार्ट्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स का। ये हम जो देख रहे हैं ये किसका एग्जांपल देख रहे हैं, एनिमल सेल्स का। प्लांट सेल्स होगा तो इसमें क्या हो जाएंगे, बाहर की लेयर क्या हो जाएगी, सेल वॉल कहलाएगी, ठीक है। और फिर अंदर की लेयर हमारी क्या कहलाएगी, सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी, ठीक है। ये आपका क्लियर हुआ। एनिमल सेल्स, इनमें ये ऑर्गेनेल्स मिलकर क्या करते हैं, सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और इन सारे ऑर्गेनेल्स के मिलने से हमारे यूकैरियोटिक सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है।